ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी को प्रणाम। जय हिंद। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घा नौगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनासम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देव वास्तव उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्ता मासाद्य श्रीमद नेमि चंद्राचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम दादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नहीं वो तो करपटा रोड तो देवरकुंड जा रहे गाड़ी है ना दोनों साथ साथ है तो हम लोग डेकोरेट तो देखो नहीं उसका उसका नहीं है अनीता जी सुशीला जी बंद करिए ना आप। अनीता जी सुशीला जी आप बंद करिए अपना, कल तो क्लास रह गई थी इसी चक्कर में। सभी लोग अपना म्यूट रखेंगे, कोई भी खोलेंगे। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वारसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें नेमी चंद्राचार्य ने विश्व स्वरूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लेस्या संयम दशा लेस्या भव्यत्व सम्यक संगी आहार और योग। 20 पर रूपना हमारी हो चुकी है। अंतर्भाव अधिकार चल रहा है। पनमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैरिसमुत्थितं वोच्छं सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषण उदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं। ललिता जी अंतर्भाव मतलब समरी हो गया क्या? समराइज करना किसी को? हाँ, अंतर्भाव समरी सारी वर्गणाओं का सारी 20 रूपना का उसके अंदर क्या भाव है, अंतर्भाव अधिकार। प्लीज शेयर भी करिएगा। किसी और को बोलूं क्या? आज और स्क्रीन शेयर करना होगा, कल तो आप लग जाएगा। गाथा नंबर 679-90 के ऊपर जो भावार्थ वगैरह है वो चल रहा है। पेज नंबर मेरा तो 747 है। शंका, उसके पहले की शंका पेज नंबर 746 की शंका पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़े बिना आगे की शंका दिमाग में नहीं आएगी। शंका कर रहे हैं अरहंत परमेष्ठी के केवल ज्ञान नहीं है,
क्योंकि वहां पर 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए मन का सद्भाव पाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, वहां पर केवल ज्ञान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर मन का सद्भाव है। 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के उदय से जो मन होता है उसका वहां पर सद्भाव है, इसलिए वहां पर उनको केवल ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। समाधान दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि जिनके संपूर्ण आवरण कर्म नाश को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे अनंत परमेष्ठी के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं पाया जाता है। इसलिए क्षयोपशम के कार्य रूप मन भी उनके नहीं है। यानी जिस मन से क्षयोपशम रूप जो ज्ञान होता है, कहते वो मन उनको नहीं है, क्षयोपशम रूपी मन नहीं है। यद्यपि 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के उदय से मन द्रव्य मन है उनके, परंतु जो ज्ञान का क्षयोपशम रूपी जो मन पाया जाता है वो उनको नहीं है। उसी प्रकार वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई शक्ति की अपेक्षा वहां पर मन का सद्भाव नहीं कहा जा सकता। वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम खत्म हो गया है, क्षय को प्राप्त हो गए हैं अंतराय कर्म, क्योंकि जिनके वीर्यांतराय कर्म का क्षय पाया जाता है, ऐसे जीव के वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई शक्ति का सद्भाव मानने में विरोध आता है। कहते जिसको क्षय हो गया उसको क्षयोपशम मानने का तो विरोध ही होगा, माना ही नहीं जाएगा। जब वह प्रकृति ही क्षय हो गई तो क्षयोपशम होने से मतलब कहाँ बनता है। तब ये फिर शंका उठाते हैं, फिर अरिहंत परमेष्ठी को संयोगी कैसे माना जाए, ये तो संयोगी नहीं मानना चाहिए। समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि प्रथम सत्य और चतुर्थ अनुभव भाषा की उत्पत्ति के निमित्त भूत आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन वहां पर पाया जाता है, इसलिए इस अपेक्षा से अरिहंत परमेष्ठी के संयोगी होने में कोई विरोध नहीं आता। मनो भाषा वर्गना 4 तरह की, तो 2 तरह का भाषा से आत्मा, भाषा के उपयोग से आत्मा में परिस्पंदन 4 कारण से होता है। 4 तरह की है भाषा, सत्य वचन असत्य वचन 4 तरह के हैं। तो वहां पर कहते हैं 2 वचन पाए जाते हैं, सत्य और अनुभव वचन, और इसके कारण उनके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, तो इसलिए वहां पर सहयोगी कहने में कोई विरोध नहीं है। शंका, अरिहंत परमेष्ठी के मन का अभाव होने पर मन के कार्य रूप वचन का सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता। क्योंकि वचन कैसे बोले जाते हैं, मन के सद्भाव होने से बोले जाते, मन में कोई बात आती है तो वचन के द्वारा प्रवृत्ति होती है, तो वहां जब मन ही नहीं है तो वचन की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। समाधान, नहीं, क्योंकि वचन ज्ञान के कार्य हैं, मन के नहीं। क्या कहना चाहे कि वचन जो है वो ज्ञान पूर्वक होता है, मन पूर्वक नहीं होता। क्योंकि अगर मन है और ज्ञान ही नहीं है तो क्या बोलेगा, बोल ही नहीं सकता। तो ज्ञान, मुख्यतः से ज्ञान ही कारण है वचन का। शंका, अक्रम ज्ञान से क्रमिक वचनों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। जब क्रम पूर्वक ज्ञान नहीं है, उससे क्रम पूर्वक वचन जो जिनेन्द्र भगवान के निकलते हैं वो कैसे उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि सत्य के बाद अनुभव वचन है। ऐसे है कैसे, सत्य असत्य उभय अनुभव इस तरह से है, तो क्रम पूर्वक तो उनकी वचन की प्रवृत्ति बन नहीं रही है, फिर कर्मिक वचन कैसे हो रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि सट विषयक अक्रम ज्ञान से युक्त कुंभकार द्वारा क्रम से घट की उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञान से क्रमिक वचनों की उत्पत्ति मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। घट विषयक अक्रम ज्ञान से, घट विषय घड़ा बनाने का जो ज्ञान है, तो पहले कैसे करना चाहिए फिर कैसे करना चाहिए, बोले इस तरह से क्रमिक ज्ञान नहीं होने पर भी थोड़ा सा आगे पीछे कुछ होता है तो भी कहते हैं कुंभकार के द्वारा घट की उत्पत्ति देखी जाती है। हाथ का सहारा दे रहा है, हाथ का सहारा कहाँ पर कितना देना चाहिए, कितना पर कम करना चाहिए, क्रमिक तो नहीं भी हो सकता है, ज्ञान बनाते बनाते आता है,
तो कहते हैं घट की उत्पत्ति तो हो रही है। तो उसी तरह से अक्रमवर्ती ज्ञान के द्वारा क्रमवर्ती वचन हो सकते हैं। फिर शंका कर रहे हैं, संयोग केवली के मनोयोग का अभाव मानने पर सत्य मनोयोग, असत्य मृषा मनोयोग, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक होता है। गाथा की इस वाक्य से विरोध आ जाएगा, क्योंकि गाथा में क्या कहे कि वचन योग और मनोयोग सत्य और अनुभव होता है। यानी सत्य मनोयोग होता है, सत्य वचन योग होता है, अनुभव मनोयोग होता है, अनुभव वचन योग होता है। तो जब आप मन योग का अभाव मान रहे हैं, तो फिर ये दोनों योग भी नहीं पाया जाएगा, ऐसी शंका कर रही हैं। समाधान, नहीं, मन के कार्य रूप सत्य और अनुभव भाषा के सद्भाव की अपेक्षा उपचार से मन के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है। वास्तव में मन का सत्य वचन होना, अनुभव मन होना, उसका कार्य क्या है? वचन सत्य होना, सत्य रूप वचन होना, अनुभव रूप वचन होना। तो कहते हैं कि मन का जो कार्य सत्य और अनुभव वचन के सद्भाव की अपेक्षा करते हैं, उपचार से मन में सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता है। अथवा जीव प्रदेशों के परिस्पंदन के कारण रूप मनोवर्गना रूप नो कर्म से उत्पन्न हुई शक्ति के अस्तित्व की अपेक्षा संयोग केवली में मन का सद्भाव पाया जाता है। या क्या कह रहे हैं कि अथवा या तो ऐसे, तो जीव प्रदेश में जो परिस्पंदन हो रहा है, मनोवर्गना रूप नो कर्म ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय छोड़ भी रहे हैं, तो कहते हैं इस शक्ति का अस्तित्व होने से मन, वहां पर मन का सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता है। इस तरह से यहाँ पर मन का सद्भाव घटाया है। फोटो खींच के ना ग्रुप पे डाल दिया, स्टूडेंट ग्रुप पे डाल दिया फोटो खींच। एक प्रश्न है, अचानक दिमाग में आ गया, उत्तर देंगे और उत्तर में कोई भी खोलेंगे नहीं अपने आप को। सबसे जो खोल के बोलेंगे उनका उत्तर सही हो या गलत हो, उनका उत्तर नहीं मान्य होगा। आप लोग को इशारे से बताना है, क्योंकि ये इसलिए दिमाग में आ गया कि सुबह सुबह प्रमुख सागर जी का फोन आया, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी का फोन आया था इस शंका के बाबत। तो मेरे को लगता है कि अपने ग्रुप में इस प्रश्न शंका को कर ले। नंबर 1, असंगी पंचेंद्रिय को कितने वेद पाए जाते हैं? असंगी पंचेंद्रिय को कितने वेद पाए जा सकते हैं? 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3। अब सिर्फ आप लोग अंगुली दिखाएंगे, किसी को भी मुंह से नहीं बोलना है, बिल्कुल भी ग्रुप नहीं खोलना है। दीदी एक बार फिर से बोलिए दीदी। असंगी पंचेंद्रिय को कितने वेद पाए जाते हैं? 1, 2, 3। 1 से नपुंसक वेद, 2 से स्त्री नपुंसक वेद और स्त्री वेद, 3 से पुरुष वेद। तो असंगी पंचेंद्रिय को सुशीला जी आप बंद करें, स्ट्रिक्टली सबको अपने को म्यूट रखें, नहीं तो हम क्लास बंद कर देंगे कल के जैसे। बिल्कुल कोई भी नहीं खोलेंगे। अंगली दिखाएं, देख लिया मैंने त्रिशला जी आपका, सबको अंगली दिखाएं। चलिए, जो दिखा रहे हैं उनका मैं देख ले रही हूँ, बहुत अच्छा। और जो नहीं दिखा रहे हैं वो नहीं दिखा रहे हैं क्या? हैंड रेज नहीं करना है, अंगली दिखाना है, मैं घसका के देख लूंगी सबको। अब आओ जी, कितने वेद पाए जाएंगे असंगी पंचेंद्रिय पर? ठीक है, मंजू जी आप नहीं जान रही हैं, सुमन जी भी नहीं जान रही हैं, सुशीला जी दिखा दिए क्या? कितने वेद पाए जाएंगे? 1, 2, 3, तीनों में 3 अंगली। सुशीला हम बोले, जैन, हाँ, अरे तीनों वेद अंगली पाए जाएंगे, तीनों पंचेंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय को। किसी को भी फिर एक बार कहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात। क्लास बहुत अच्छी चलाना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगी। किसी को भी नहीं खोलना है, जब तक मैं बोलने नहीं कहूँ आप लोगों को किसी को नहीं खोलना, आप लोग को म्यूट रखना है।
तो तीनों वेद पाए जाते हैं। बहुत अच्छा, उत्तर सही है कि तीनों वेद पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, संगी अपर्याप्तक संगी सॉरी पंचेंद्रीय संगी का जन्म समूर्छन ही होता है या गर्भज ही होता है या समूर्छन और गर्भज दोनों होता है? समूर्छन के लिए 1 अंगुली दिखाएं और या गर्भज के लिए 2 दिखाएं, दोनों तरह का होने के लिए 3 अंगुली दिखाएं। प्रश्न फिर से सुने, असंगी पंचेंद्रिय का जन्म समूर्छन ही होता है अथवा गर्भज ही होता है अथवा समूर्छन और गर्भज दोनों होता है? समूर्छन के लिए 1 अंगुली, गर्भज के लिए 2 असंगी या संगी? आपने पहले संगी का, अब असंगी, असंगी। हाँ हाँ, पहले संगी का, जी गलती जी, से निकल गया मैं होगा, भी यही असंगी, सुनी। असंगी का। संगी बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं, तो पता ही है, होता ही है गर्भज, वो बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबको ही अंगुली दिखाएं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी ना खोले। त्रिशला जी, दिख नहीं रहा आपकी अंगुली? आपको दिख रही है? मेरे को तो नहीं दिख रही है। ठीक से दिखाएं, सामने लाके अपने चेहरे के सामने लाएं। नहीं दिख रहा है? हाँ, दो मतलब क्या आप कहते हैं कि गर्भज होता है, गर्भज ही होता है। चलिए बाबूजी, क्या होगा? समूर्छन 1 3, अच्छा जेठी भाई साहब 3, यानी समूर्छन और गर्भज दोनों होगा। 3 मतलब समूर्छन और गर्भज दोनों होगा। तो असंगी पंचेंद्रिय जी, किस तर्कना से इसको हम सिद्ध करें कि दोनों होता है? क्यों हम लोग देखने तो जाते नहीं है। शास्त्र के किस वचन से ये सिद्ध करें कि उनको दोनों तरह का जन्म होता है? त्रिशला जी बताएं। असंगी पचेंद्रिय को दोनों तरह का होता है। समूर्छन तो इसलिए शास्त्रों की भाषा से इसलिए लगता है क्योंकि हमारे आज आपकी शरीर आवाज में, नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा आज मेरी आपकी तबीयत आवाज ठीक सुन, नहीं, आज मेरी थोड़ा ओ तबीयत तब ठीक नहीं है, अस्थमेटिक थोड़ा अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इसलिए इससे ऐसा हो रहा है क्योंकि असंगी पचेंद्रीय समूर्छन जीव होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, पचेंद्रीय होते हैं, असंगी होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, असंगी पचेंद्रीय शास्त्र की भाषा से ऐसे पता लगता है क्योंकि असंगी पचेंद्रीय भी गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। समूर्छन तो मत्स्य वगैरह भी होते हैं, समूर्छन तो मत्स्य वगैरह सब होते हैं, इसलिए असंगी दोनों जन होते हैं, गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। ये तर्कना तो मतलब सामान्य तर्कना हो गई। हम कैसे समझें कि वो गर्भज भी होते हैं? क्योंकि पंचेंद्रिय संगी जीव नरक में भी जा रहे हैं, देव में भी जा रहे हैं, तो इसलिए वे गर्भज भी होते हैं। हालांकि समूर्छन भी जा सकते हैं, पंचेंद्रिय समूर्छन जीव जो त्रियंच है वो अपने क्या उसके संधुरमन द्वीप के 5वें गुण स्थानवर्ती भी होते हैं, है ना, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि इसलिए कहा जाएगा दोनों होते हैं क्योंकि तीनों वेद पाए जाते हैं, इस तर्कना से निकलता है। क्योंकि जो केवल जिनका समूर्छन जन्म है वे नियम से नपुंसक होते हैं, परंतु जो गर्भज होंगे तीनों वेद गर्भज में ही पाए जाएंगे। इस तर्कना से जाना जाता है कि असंगी जीव तीनों वेद वाले होते हैं। क्योंकि गर्भज होते हैं इसलिए तीनों वेद वाले होते हैं। अगर हम समूर्छन में तीनों भेद घटाएंगे तो जो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का श्लोक है, नारक नारक क्या समूर्छन सूत्र बोलिए तो, न देवा से शेषा त्रिवेदा नारक समूर्छनो नपुंसकादि, है ना। नपुंसक समूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। अब जन्म हम क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय संगी का जन्म समूर्छन भी होता है, तो नियम से नपुंसक तो है ही है। अब अगर वो तीनों वेद घटा रहे हैं तो कहाँ घटेगा? गर्भज के घटेगा। समूर्छन जन्म वाले के एक ही वेद घटेगा। इस तर्कना के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि दोनों तरह का जन्म असंगी का होता है। ठीक है। समूर्छन गर्भोपादे जन्मे, समूर्छन गर्भोपादे जन्मे, आपने पूछा ना भाभी? रिपीट
ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, कोई भी नहीं खोलेगा, नहीं तो मैं म्यूट ऑल कर दूंगी। कोई भी नहीं बोलेगा, अनावश्यक किसी को कुछ नहीं। पूरा समझा दिए, तर्कना बता दिए, सब कुछ समझा दिया, किसी को भी नहीं खोलना है। चलिए अब संयम मार्गना में गुण स्थानों का कथन कर रहे हैं। गाथा नंबर 679। अयदोतिहु विरमणं देशे दोषोपमतिदरेय परिहारो समाय छेदो छट्ठादि थूलोति। अयदोदिहु अविरणं देशो देशे अपमतिदरेय परिहारो समाय छेदो छट्ठादि थूलोति। सुहुमो सुहुम कसाये संते खीने जिने जह खादम संजम मग्गन भेदा सीधे नत्थि दीठम। संजम सुहुमे सुहुम कसाये संते खीने जिन जह खादम संजम मग्गन भेदा सीधे नत्थि दीठम। दो लोग दो गाथा का उच्चारण करें। संस्कृत दोतिहु अविरमणं देशे देशोपमतिदरेय परिहारो समाय छेदो छट्टादि थूलोति। सुम कसाए संते खीणे जिने जखादम संजम कण भेदा सिद्धि डेठम। प्रणाम दीदी। अयतीति अविरमणं देशे देशे परमेतरस्मिन् च परिहारे सम्मायिकच्छेदः श्रेष्ठादिः स्थूलयति। अभिजय दीदी आप पढ़िए। सूक्ष्म है सूक्ष्म कसाय शांते छिने जिने यथा ख्यातम संयम मार्गन भेदः सिद्धेन संतीति निर्दिष्टम। दीदी मैं बाहर थी ना, इसलिए नहीं पढ़ पाई हूँ दीदी। अयतोदुहु अविरमणम। अयतोदी असंयत गुण स्थान तक तो क्या कहते हैं? अविरमणम माने असंयम होता है। देशो देशे देश पंचम गुण स्थान देश में, देशो माने देश संयम होता है। प्रमत प्रमत में, इधरे माने अप्रमत में। परिहारो परिहार विशुद्धि संयम होता है। सामाई छेदो सामायिक और छेदोपस्थापना छठ आदि छठे गुण स्थान से थूलोती माने थूल कसाय तक यानी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तक होता है। सुहुमो सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म संयम सुहुमो कसाय सूक्ष्म कसाय तक यानी 10वें गुण स्थान तक संते माने होता है। खीने जिने जह खादम छीन कषाय में, और जिने माने जिनेन्द्र भगवान के, जह खादम माने यथाख्यात चारित्र होता है, यथाख्यात संयम होता है। संजम मंगन भेदा सीधे नथिति विदिठम। संयम मार्गना में कहते हैं सीधे नथिति विदिठम, सिद्ध भगवान को कोई संयम नहीं कहा गया है। अविरत में 4 गुण स्थान होते हैं। देश संयत में 5वां गुण स्थान होता है। परिहार विशुद्धि संयत में प्रमत अप्रमत संयत के 2 गुण स्थान होते हैं। सामायिक व छेदोपस्थान संयम में 6ठे गुण स्थान से लेकर बादर संप्राय 9वें गुण स्थान तक होता है। सूक्ष्म संप्राय संयम में सूक्ष्म कसाय नामक 10वां गुण स्थान होता है। उपशांत कसाय, छीन कसाय तथा संयोग केवली व अयोग केवली इन 2 जिनों में यथाख्यात चारित्र होता है। अर्थात यथाख्यात चारित्र में उक्त 4 गुण स्थान होते हैं। सिद्धों में संयम मार्गना का कोई भेद नहीं होता। विशेषार्थ सामायिक व छेदोपस्थापना शुद्धि संयत में
प्रमथ संयत से लेकर अनिवृत्तीकरण गुणस्थान तक पाए जाते हैं। परिहार शुद्धि संयत प्रमथ व अप्रमथ इन दो गुणस्थानों में होते हैं। प्रकरण प्राप्त होने से विषय को दोहराते हुए पूछ रहे हैं। और थोड़े ही दिन पहले बताया गया था। परिहार विशुद्धि और मैंने फोटो भेजी थी, सर्वार्थ सिद्धि से सेंटेंस भेजा था, याद आ गया होगा थोड़ा सा सबको। परिहार विशुद्धि संयम स्थान के लब्धि स्थान कहाँ पर है? संयम लब्धि स्थान कहाँ पर है? मैं कहूंगी वही बोलेंगे, एक साथ सब नहीं बोलेंगे। संयम लब्धि स्थान कहाँ पर पाए जाएंगे? त्रिशला जी बताएंगे। संयम लब्धि स्थान उनके छठे से 7वें गुण स्थान तक है। मैं गुण स्थान नहीं पूछी, मैं गुण स्थान नहीं, गुण स्थान इसमें बता दिया। वो बताने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, जो सामने लिखा हुआ उसको बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर से सुने, संयम लब्धि स्थान कहाँ पाए जाएंगे? हाल में मैंने सर्वार्थ सिद्धि से फोटो भेजा है, बताया है, तो कहाँ पाए जाएंगे? सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम। किनको याद है? हैंड रेज करें। बता के देखो भाई। सामायिक और सामायिक संयम में पाए जाएंगे लब्धि स्थान। बाबू जी आपको भी याद, कहाँ क्या चीज बोल जाते हैं त्रिशला जी? आप नहीं याद है? और जी मैंने फोटो भेजी, सर्वार्थ सिद्धि का सेंटेंस भेजा, पेज नंबर भेजा। ये वक्तव्य जब आया था, आप लोग ग्रुप को खत्म होने के बाद क्लास ग्रुप को खोलकर देखेंगे। थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए, तब तो पढ़ने में मजा है ना। पढ़ाने वाले का तो कोई बात नहीं है, पढ़ने का मजा तो तभी आएगा ना, आनंद तभी आएगा ना। संयम लब्धि स्थान सामायिक छेदोपस्थापना के जो जघन्य पाए जाएंगे वो इनके बाद पाए जाएंगे। उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान इनके नीचे ही पाए जाएंगे, यानी उत्कृष्ट संयम स्थान सामायिक सामायिक और छेदोपस्थापना के नीचे ही पाए जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से सर्वार्थ सिद्धि में आ चुका है और बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है। आप इसे अपने ग्रुप में ही खोल के देखिएगा, आप लोग होगा जरूर, अभी तक होगा उसमें, क्योंकि आप लोग मिटाए होंगे तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो नहीं मिटाया है। परिहार शुद्धि संयत प्रमथ अप्रमथ, चूंकि परिहार सब क्यों आता है बीच में? क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य लब्धि स्थान से परिहार शुद्धि संयत के जघन्य लब्धि स्थान ऊपर हैं। ऊपर क्यों है? कि सबसे पहले सामायिक और छेदोपस्थापना संयम ही होता है, उसके बाद परिहार विशुद्धि। तो उसका संयम लब्धि स्थान जघन्य देखा जाए तो संयम स्थान परिहार विशुद्धि का सामायिक और छेदोपस्थापना के ऊपर है। परंतु उत्कृष्ट संयम स्थान सामायिक और छेदोपस्थापना का है, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक है, ये 7वें ही गुण स्थान तक पाया जाता है। इसलिए इसका उत्कृष्ट संयम स्थान तो सामायिक छेदोपस्थापना से नीचे पाया जाएगा। जघन्य लब्धि स्थान इसका, जघन्य संयम लब्धि स्थान इसका जघन्य सामायिक और छेदोपस्थापना से ऊपर पाया जाएगा। शंका, ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में यह संयम क्यों नहीं होता? कौन सा? परिहार शुद्धि संयत। समाधान, नहीं, क्योंकि जिनकी आत्माएं ध्यान रूपी अमृत के सागर में निमग्न हैं, जो वचन यम मौन का पालन करते हैं, जिन्होंने आने जाने रूप व्यापार को संकुचित कर लिया है, ऐसे जीवों के शुभ अशुभ क्रियाओं का परिहार बन ही नहीं सकता। जो ध्यान में बैठ गए हैं, ध्यान उसको शुभ अशुभ क्रिया का परिहार क्या करेंगे? ऑलरेडी हो गया उनका तो परिहार, क्योंकि गमनागमन आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करने वाला नहीं। अब जो कभी खाना बनाता ही नहीं है, उसको खाना बनाने का पाप कहाँ से लगेगा? तो जो बनाता वही तो त्याग लेगा कि अब 2 घंटा गैस नहीं जलाएंगे।
जो नहीं बनाता उसके तो 24 घंटा ही गैस का त्याग है। तो उसी तरह से जो प्रवृत्ति कर ही नहीं रहे हैं उनके क्या होगा कि भाई जीव की हिंसा नहीं हो रही है चलने पर भी, वो तो चल ही नहीं रहे हैं। किसको घटेगी? जो चलेंगे उनके तो हिंसा घटाई जाएगी। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका तो परिहार बनता ही नहीं है। इसलिए ऊपर के 8वें आदि ध्यान अवस्था को प्राप्त अष्टम आदि गुण स्थानों में परिहार शुद्धि संयम नहीं बन सकता है। यहाँ तक किसी के कोई प्रश्न है तो खोल के आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। भाभी लब्धि स्थान से क्या अभिप्राय होता है? लब्धि मतलब लब्धि से क्या मतलब होता है? ये जो आपने लब्धि पूछा, लब्धि मतलब प्राप्ति, संयम लब्धि स्थान, संयम की प्राप्ति स्थान यानी विशुद्धि के स्थान। और विशुद्धि है और विशुद्धि है, कितनी विशुद्धि पाई जाती, किसमें, किस संयम में, कौन कितनी डिग्री की विशुद्धि पाई जा रही है ना। लब्धि मतलब प्राप्ति, संयम लब्धि स्थान मतलब संयम की प्राप्ति स्थान, यानी कहाँ पाया जा रहा है परिहार शुद्धि संयम की लब्धि, कहाँ पर है, कहाँ से शुरू होता है, कम से कम कितनी विशुद्धि होगी तो परिहार विशुद्धि संयम होगा। तो आचार्य कहते हैं जो सामायिक छेदोपस्थापना की जघन्य लब्धि है, जघन्य संयम है, उससे इसका ज्यादा डिग्री का होगा, तब उससे थोड़ी विशुद्धि ज्यादा होगी तभी परिहार विशुद्धि होगा, उससे कम वाले के नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे समझ। इसको थोड़ा अंक में समझाएं, मान लीजिए 100 डिग्री से संयम स्थान चालू होते हैं और 10 लाख तक है, तो 100 संयम लब्धि स्थान में परिहार विशुद्धि कभी भी नहीं होगा, उसमें सामायिक छेदोपस्थापना होगा, उसके आगे 200 से शुरू हो जाएगा। तो यह जघन्य लब्धि स्थान जो परिहार विशुद्धि के हैं वो हमेशा सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य स्थान से ज्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। जैसे अभी हमने समझा कि 100 से हम मान लेते हैं कि 100 से संयम स्थान शुरू हो रहा है, तो 100 वाला स्थान कभी भी परिहार विशुद्धि, उतनी विशुद्धि में 100 डिग्री की विशुद्धि में किसी को भी परिहार विशुद्धि नहीं हो सकता। सामायिक छेदोपस्थापना हो गया, जघन्य स्थान है, सामायिक छेदोपस्थापना हो गया। अब उससे आगे जो स्थान है, मान लीजिए 200 वाला है उसके बाद स्थान, तो 200 वाले में परिहार विशुद्धि होगा। तो जघन्य परिहार विशुद्धि का स्थान कहाँ पाया गया? जघन्य सामायिक छेदोपस्थापना से ऊपर पाया गया। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना तो 100 में ही हो गया, लेकिन परिहार विशुद्धि तो नहीं हुआ। भाई वो कहाँ पर होता है? तो वो इससे ऊपर में होता है। तो हमने माना कि वो 200 में होता है, तो 200 में वो शुरू हो रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि जघन्य परिहार विशुद्धि संयम स्थान कितना है? तो 200 है, पर वो है जघन्य, उसका परिहार विशुद्धि का जघन्य है, पर सामायिक छेदोपस्थापना से तो ऊपर है, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना 100 में शुरू हो गया था। 100 वाली विशुद्धि आई तो मुनि महाराज के दोनों संयम हो गया, सामायिक भी हो गया, छेदोपस्थापना भी हो गया, लेकिन परिहार विशुद्धि नहीं हो सकता। परिहार विशुद्धि का जघन्य लब्धि स्थान उससे ज्यादा है। सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य स्थान से परिहार विशुद्धि संयम का जघन्य स्थान ज्यादा विशुद्धि वाला है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। वीना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, वीना दीदी। फिर उसके बाद भाई उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट सामायिक छेदोपस्थापना के विशुद्धि स्थान ज्यादा ऊंचे तक जाते हैं, इसका उसके नीचे ही उत्कृष्ट आ जाता। मान लीजिए 1 लाख संयम स्थान, 1 लाख डिग्री का संयम स्थान सामायिक और छेदोपस्थापना में है, तो वो उत्कृष्ट हो गया सामायिक और छेदोपस्थापना का। तो परिहार विशुद्धि का क्या उतना ही रहेगा या उससे और आगे रहेगा? तो आचार्य कहते नहीं, वो 90,000 में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा विशुद्धि नहीं पाई जाएगी, क्योंकि 7वें गुण स्थान के बाद ये संयम नहीं है, उस 7वें गुण स्थान के बाद विशुद्धि बढ़ रही है, तो वो विशुद्धि स्थान बढ़ रहे हैं, विशुद्धि स्थान बढ़ रहे हैं, तभी तो 8वां गुण स्थान हो रहा है, 9वां गुण स्थान हो रहा है। तो असामायिक छेदोपस्थापना 9वें गुण स्थान तक है, तो इसलिए उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान सामायिक छेदोपस्थापना के ज्यादा है और परिहार विशुद्धि के उससे नीचे है। यानी परिहार विशुद्धि संयम स्थान जघन्य और उत्कृष्ट दोनों सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में पाए जाते हैं।
यानी उसकी विशुद्धि कितनी है, तो सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य से लेकर सामायिक छेदोपस्थापना के उत्कृष्ट के अंदर ही परिहार विशुद्धि के संयम स्थान पाए जाते हैं। समझ में सबको आया कि नहीं? अभी भी सबका चेहरा जवाब नहीं दे बहुत रहा है। अच्छे से समझ में आया, बहुत दिल्ली अच्छे वाली से। मंजू जी तो नजर ही नहीं मिलाती है, इस तरह से बैठती इग्नोर करके देखते ही नहीं है। जबकि हम किताब की तरफ तब देखें जब हम पुस्तक पढ़ें। जब हम समझा रहे हैं तो आपकी दृष्टि तो मेरी दृष्टि की ओर होना चाहिए। हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप पुस्तक में क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक में नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है पुस्तक में, भाभी और आपकी तरफ तब भी आप देखती हूँ, पुस्तक पढ़ते हैं। मैं तो आपकी इससे तरफ समझ में आता है कि आप कितना इग्नोर कर रहे हैं मेरे को, इससे मुझे समझ में आ जाता है। बहुत अच्छे पुस्तक में से कुछ समझ लिखा में हुआ आई नहीं है ये है। बात। मेरे बोलने का क्या खोजोगे पुस्तक में? हमारी दिल्ली वाली मंजू जी एक तक पुस्तक देखे जा रही है। समझ में आ गया ना सबको? आगे चलूं? नहीं दीदी, आपने जो शंका पढ़ी इसके बाद में, वो शंका हमारे किताब हाँ बोलिए, आज आवाज मेरे कुछ किया। हाँ बोलिए। जो शंका नहीं पढ़ी हमारे, हमारी किताब में नहीं है, आप उसको एक बार और पढ़ लीजिए। हमारी किताब में भी नहीं है, जो आप पढ़ रही हो हमारी किताब में नहीं है, हाँ मेरे हाँ भी तो में हमारी किताब हाँ में नहीं है। बहुत सारी चीज नहीं है। हाँ नहीं है, बहुत सारी चीज कई लोग बोल ही रहे हैं कि नहीं है। पता नहीं नया एडिशन होगा या तो क्या है, मुझे पता नहीं। अच्छा कोई शंका कर रहे हैं क्या? किसी की आवाज तो आई थी। तो ये रिपीट कर दीदी जो दीजिए। अभी आप जो शंका पढ़े थे ना, वो शंका नहीं है हम लोग की बुक में। हाँ वो तो सभी कोई कह रहे हैं, तो उसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अभी स्क्रीनशॉट वगैरह हम, मेरे को आदत नहीं है करने की, तो मैं इतना जल्दी कर भी नहीं पाऊंगी, है ना? करा ही नहीं मैंने आज तक, करूंगी, कोशिश जेठी अब भाई साहब करूंगी। बोल रहे हैं, उसको एक बार वापस पढ़ लीजिए। जेठी भाई साहब बोल रहे हैं क्या चीज पढ़ना चाहिए? पढ़ने का तो भी मैंने जो समझाया। अभी शंका पढ़े थे ना, उसको बोल रहे हैं वापस पढ़ लीजिए। जेठी भाई साहब बोल रहे हैं। जो समझाए वो सबको समझ में आ गया ना? उस बाबत कोई प्रश्न है तो कर ले, नहीं तो हम आगे बढ़े। चलिए। दीदी ये दीदी बहुत अच्छे से समझ में आया। दीदी एक बात, मतलब सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि 7वें गुण स्थान तक तो तकरीबन बराबर हो सकते हैं, उसके बाद सामायिक छेदोपस्थापना के ज्यादा हो जाएंगे लब्धि स्थान। हाँ हाँ, तो सातवें में करते समय कोई सोचे भाई कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई दूध है, दूध 10 डिग्री पर खौल जाता है, और पानी 10 डिग्री पर खौल जाता है, तो दूध हम परिहार विशुद्धि संयम मान लेते हैं। दूध कितनी डिग्री पर खौलेगा? तो भाई 15 डिग्री पर खौलेगा, है ना? तो जघन्य लब्धि स्थान भी परिहार विशुद्धि के जघन्य लब्धि स्थान शुरू कहाँ से होते हैं? तो सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य के ऊपर से शुरू होते हैं। उत्कृष्ट कहाँ होते हैं? तो कहते हैं सामायिक छेदोपस्थापना के उत्कृष्ट से पहले ही खत्म हो जाते हैं। शंका कर रहे हैं कि भाई परिहार विशुद्धि संयम आप ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं 8वें 9वें गुण स्थान में? ये शंका कर रहे हैं, तो उनका उत्तर क्या है वो बता देती हूँ। पुस्तक तो आप लोगों के पास है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई परिहार विशुद्धि, परिहार किसको करना? जैसे मान लीजिए कि हम खाना बनाते हैं, तो हम त्याग लेंगे कि भाई 2 घंटा तक हम आरंभ कुटा नहीं करेंगे। अब कोई माता जी, आप म्यूट हो गई दीदी। मैं म्यूट नहीं हुई, फोन करने वाले को दिमाग नहीं है कि इस समय क्लास चल रही है। मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा हाँ और ना में। हाँ का 2 अंगुली, ना का 1 अंगुली। हम त्याग लिए कि हम 2 घंटा तक खाना वाना बनाने का, गैस जलाने का काम नहीं करेंगे। क्या माता जी को ये त्याग लेना पड़ता है क्या? नहीं लेना पड़ता है। तो वह यहाँ पर कहना चाह रहे कि भाई परिहार विशुद्धि संयम ऊपर क्या घटाएं? परिहार विशुद्धि संयम तो वो है कि चले और हिंसा नहीं हो, वो परिहार विशुद्धि है ना? परिहार विशुद्धि संयम और कुछ नहीं है कि भाई मुनि महाराज गमन कर रहे हैं, गमन करते हुए मुनि महाराज की हिंसा नहीं हो रही है। तो 7वें गुण स्थान के ऊपर तो गमन ही नहीं है। तो जब गमन ही नहीं है तो क्या चीज का परिहार करेंगे? जैसे हमने कहा माता जी तो गैस जलाती ही नहीं, तो वो ये त्याग क्यों लेंगी कि हम 4 घंटा गैस नहीं जलाएंगे, 2 घंटा गैस नहीं जलाएंगे?
क्यों लेंगी? तो वो यहाँ पर कारण बताए। जब पूछा गया कि 8वें गुण स्थान में आप क्यों नहीं परिहार विशुद्धि बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा वहां परिहार क्या करेंगे, वो तो ध्यान अवस्था है। परिहार तो वहां है ना कि जब मुनि महाराज चल रहे हैं फिर भी हिंसा नहीं हो रही है, तो इसलिए 7वें गुण स्थान तक होता है। क्योंकि 7वें गुण स्थान तक क्यों होता है? कोई पूछे 7वां गुण स्थान तो निवृत्ति रूप है, तो वो तो अंतर्मूर्त के लिए होता है। फिर और अंतर्मूर्त एकावली का है, फिर उसके बाद वो प्रवृत्ति में लग जाते हैं। फिर एक अंतर्मूर्त नहीं लगे तो नहीं लगे, फिर प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति रूप ही चलता है, 7वां 8वां 7वां 8वां चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि परिहार विशुद्धि संयम 7वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। आगे की अवस्था तो ध्यान अवस्था है। ये शंका उठाए थे, इसका ये उत्तर है। फिर आगे शंका उठा रहे हैं। शंका तो 5 लाइन में है, उत्तर 1 पंक्ति में है। शंका सुनेंगे सब कोई। परिहार शुद्धि संयम क्या एक यम रूप है या 5 यम रूप है? यदि एक यम रूप है तो उसका सामायिक में अंतर्भाव हो जाना चाहिए। यदि 5 यम रूप है तो उसका छेदोपस्थापना में अंतर्भाव होना चाहिए। संयम को धारण करने वाले पुरुष के द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा इन दोनों संयमों में भिन्न तीसरे संयम की संभावना तो है ही नहीं। इसलिए परिहार शुद्धि संयम नहीं बन सकता। 5 तरह का संयम है, तो ये कह रहे हैं कि भाई यम रूप से है कि 5 यम रूप है कि 1 यम रूप है? परिहार शुद्धि संयम केवल परिहार ही विशुद्धि रूप है या 5 रूप से उसका है? कैसे है, क्या है? तो समाधान देते हैं, नहीं, क्योंकि परिहार रिद्धि रूप से, परिहार रिद्धि रूप अतिशय की अपेक्षा सामायिक छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि संयम का कथनचित भेद है। कहते कि सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि नहीं हो सकता, ये संयम अलग है, इसकी सारी चीजें अलग है। इसलिए ये दोनों संयम, यद्यपि ये भी संयम है, कथनचित भेद। कथनचित भेद ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि पूरी तरह से अलग है, क्या कहा? कथनचित भेद है। कथनचित भेद क्यों कहा गया? कि वास्तव में है तो संयम का ही रूप, एक प्रकार का संयम ही है, अलग तो है नहीं। तो कहते कथनचित भेद है, क्योंकि हम लोग सब जान ही रहे कि सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम की परिभाषा जान ही रहे। फिर शंका कर रहे हैं, सामायिक छेदोपस्थापना अवस्था का त्याग न करते हुए ही परिहार रिद्धि रूप पर्याय से यह जीव परिणत होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? शंका उठा रहे हैं कि सामायिक छेदोपस्थापना को छोड़ करके कि भाई 2 संयम का तो मैं त्याग करता हूँ, अब मैं परिहार विशुद्धि संयम को धारण करता हूँ। बोला ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए कहते हैं, इसलिए सामायिक छेदोपस्थापना से भिन्न यह संयम नहीं हो सकता। जब इससे अलग इसकी कोई चीज हो नहीं सकती तो ये अलग नहीं है, ये दोनों रूप उस दोनों रूप ही है, ऐसा शंकाकार शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि पहले अविद्यमान, पहले ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पहले अविद्यमान मतलब सामायिक छेदोपस्थापना संयम है किसी मुनि महाराज को, और उस समय उनको परिहार विशुद्धि नहीं है, 2 संयम से परिणत चल रहे हैं, तो अविद्यमान, अभी उनके परिहार विशुद्धि नहीं है। पीछे से उत्पन्न हुई परिहार रिद्धि की अपेक्षा उन दोनों संयमों से इसका भेद है। अतः यह बात निश्चित हो जाती है, पर सामायिक छेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम भिन्न है। क्या सुंदर समाधान है, कितनी चीजें निकल गई इसमें। इससे पारिशेष न्याय से ये निकल गया कि परिहार शुद्धि संयम तभी होगा जिसको सामायिक और छेदोपस्थापना पहले से होगा। नहीं तो कहते हैं 100 डिग्री वाला नहीं हुआ, 200 डिग्री वाली शुद्धि आ गई डायरेक्ट, हमको तो परिणाम इतने भी शुद्ध हुए कि परिहार शुद्धि संयत हो गया, मुनि महाराज हो गए, ऐसी भी शुद्धि आ गई। तो कहते हैं ऐसा नहीं, कहते हैं अविद्यमान है वो, अभी तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम हुआ है। इससे और क्या निकल गया कि परिहार विशुद्धि संयम पहले नहीं होता, पहले सामायिक और छेदोपस्थापना ही होंगे।
उसके बाद ही होगा। तो वो यहाँ पर कारण बताए कि आपने जो कहा कि दोनों संयम से अलग नहीं है परिहार विशुद्धि, तो बोला अलग है। हेतु क्या दिया कि जिस समय सामायिक और छेदोपस्थापना मुनिराज को हो रहा है उस समय ये संयम नहीं है, ये संयम बाद में अविद्यमान, वहां पर विद्यमान नहीं है, बाद में उत्पत्ति बाद में हो रही है। तो दो से अलग है तभी तो उत्पत्ति बाद में हो रही है, नहीं तो फिर साथ साथ में कह देना चाहिए कि भाई मुनि महाराज जिस समय सामायिक छेदोपस्थापना हो रहा उसी समय साथ में परिहार विशुद्धि भी हो रही है, तो मानते, लेकिन उस समय तो हो नहीं रही है। क्योंकि अभी हमने क्या समझा था पहले कि उसके जघन्य लब्धि स्थान भी सामायिक छेदोपस्थापना के संयम लब्धि स्थान से ऊपर के हैं। अब कोई मुनि महाराज मुनि बन रहे हैं तो उनको सबसे जघन्य लब्धि स्थान होगा संयम का, एक साथ में उत्कृष्ट तो हो नहीं जाएगा। और उत्कृष्ट भी अगर होता है उसका तो इतना उत्कृष्ट नहीं होगा परिहार विशुद्धि संयम के लब्धि स्थानों को लांग जाए। एक रेशियो होता है कि भाई 100 से लेके 1000 तक होगा तो सामायिक छेदोपस्थापना होगा, ऐसा नहीं होता रिजिड की 100 वाला ही होगा। ऐसा कहीं भी संयम लब्धि स्थान हो, लेस्या स्थान हो, कसाय स्थान हो, ये सभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। तो रिजिड नहीं होता कि 100 नंबर का ही होने से, पर जितना भी है पहले जघन्य स्थान सामायिक छेदोपस्थापना के हैं, उसके बाद परिहार विशुद्धि के जघन्य स्थान हैं। हेलो, हाँ 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 बाबूजी प्रणाम प्रणाम। हाँ बोलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलो। नहीं नहीं बारह को नहीं, घर में ही हूँ, बोलो। हाँ हाँ बता। हाँ, कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, धोखा खाऊंगा। तो यहाँ पर पारिशेष न्याय से 2-3 चीजें निकली हमारे कि जघन्य लब्धि स्थान संयम के। मैं इस पर इतना इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले बहुत तरह से समझाया गया था, फिर भी हम लोग को याद नहीं रहता याद, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जब ये क्या कह रहे हैं कि भाई आप सामायिक छेदोपस्थापना में परिहार विशुद्धि को निहित कर दो, तो क्या इसमें 2 चीज आ गई कि एक तो सामायिक छेदोपस्थापना पहले होता है, उस समय परिहार विशुद्धि नहीं रहता है, उसके बाद परिहार विशुद्धि संयत होता है। नंबर 1, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जघन्य लब्धि स्थान परिहार शुद्धि संयत का जघन्य सामायिक छेदोपस्थापना से ऊंचा है, बाद में आता है, तो उसके साथ हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो संयम स्थान ही इसके नहीं है। ठीक है, पकड़ में आ गया, चलते हैं आगे। ललिता जी एक सेकंड, मैंने हिंट रेज किया था। जैसे जो मुनि में परिहार विशुद्धि सबको नहीं होता, तो जो जैसे जिन मुनि को परिहार विशुद्धि नहीं होता है वो सूक्ष्म सांप्राय और अत्याख्यात में तो जा सकते हैं, उसको उलांग के कि मतलब परिहार विशुद्धि है ही नहीं उलांघना, जरूर नहीं। एक मिनट पहले सुन लीजिए। उलांघने से क्या मतलब? जैसे कहा गया कि भाई केवल ज्ञान होने के लिए मति श्रुत ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है, मति श्रुत अवधि ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है, मति श्रुत मन पर्याय ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है। तो मति श्रुत से जो केवल ज्ञान हो रहा है, तो वहां हम ये थोड़ी कहते हैं कि मति श्रुत ज्ञान से 2 ज्ञान को उल्लंघन करके केवल ज्ञान हुआ, ऐसे तो कहा नहीं जाता है ना। तो वहां यहाँ पर भी उल्लंघन शब्द नहीं आएगा। जो जिस मुनि महाराज की वो विशेष परिहार विशुद्धि संयत की शर्तें हैं वो अगर पूरी करते हैं तो उनको हो जाता है ना। फिर शंका कर रहे हैं परिहार विशुद्धि संयम की आगे के 8वें आदि गुण स्थानों में भी सत्ता पाई जाती है, अतएव वहां पर इस संयम का सद्भाव मान लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो 6ठे 7वें में कहते हो, पर सत्ता तो बाद में भी है क्या? सत्ता 8वें 9वें 10वें
आदि गुण स्थानों में सत्ता है क्या परिहार शुद्धि संयत की? नहीं है, नहीं है। बहुत जल्दी, बहुत अच्छी अच्छी चीज भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भाई सत्ता तो रहेगी ना। सत्ता है, उदय में नहीं है, सत्ता तो 11वें है, गुण उदय स्थान की सत्ता है। 11वें गुण स्थान से मुनि महाराज गिर करके वापस छठे में आए, वापस उनको विहार वगैरह करने में परिहार विशुद्धि संयत काम आएगा, है ना। इसलिए सत्ता इसकी बनती कब तक, जहां तक इसकी सत्ता बन सकती है, इसके शुद्धि स्थान उस छपक श्रेणी, ये तो अपन समझे उपसम श्रेणी का। छपक श्रेणी का, छपक श्रेणी का इसके विशुद्धि स्थान जहाँ खत्म हो जाएंगे वहां ये नहीं पाया जाएगा, है ना। इसमें कहेंगे भाई इसमें भी तो लब्धि स्थान ही है, यथाख्यात वगैरह पाया जा रहा है, तो इसमें कैसे पाया जाता? तो इसमें स्थानों को दबा दबा के जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि संयम लब्धि स्थान इसके खत्म हो गए, पर जो छपक श्रेणी वाला चढ़ता वो तो क्या है, नीचे वाले खत्म करके आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये फिर क्या, इसमें क्या उत्तर देते हैं देखते हैं हम लोग। भी शंका पढ़ के ही मैंने क्वेश्चन कर दिया, समाधान नहीं। यद्यपि 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार रिद्धि पाई जाती है, परंतु वहां पर परिहार करने रूप उसका कार्य नहीं पाया जाता। इसलिए 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार शुद्धि संयम का अभाव कहा गया है। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण शुद्धि संयम में एक सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत गुण स्थान ही होता है। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं। शंका, सूक्ष्म सांप्राय संयम क्या एक यम रूप है अथवा 5 यम रूप है? इनमें से यदि कोई एक यम रूप है तो पंच यम रूप छेदोपस्थापना संयम से मुक्ति अथवा उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं बन सकता, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय की प्राप्ति के बिना मुक्ति की प्राप्ति और उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं बन सकेगा, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तो पाएगा ही पाएगा, 11 में जाओ चाहे 12 में जाओ। यदि सूक्ष्म सांप्राय 5 यम रूप है तो एक यम रूप सामायिक संयम यम को, रूप मीन्स 5 यम रूप मीन्स, हाँ, यम यम और नियम तो होता है। यम हमेशा के लिए पाया जाना, सामायिक छेदोपस्थापना, जो भी संयम हमेशा के लिए पाए, यम रूप मतलब हमेशा पाया जाना। यदि तो सूक्ष्म पंच सांप्राय यम रूप मतलब, पंच यम रूप मतलब पांचों संयम, 5 पांचों। तरह का। अच्छा, हाँ, भाई। यदि सूक्ष्म सांप्राय 5 यम रूप हैं तो एक यम रूप सामायिक संयम को धारण करने वाले जीवों के पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते हैं। शंका कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं अभी। यदि सूक्ष्म सांप्राय को उभय यम रूप मानते हैं तो एक यम और 5 यम के भेद से सूक्ष्म सांप्राय के 2 भेद हो जाते हैं। कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय को अगर आप क्यों दो तरह से मान रहे हैं, जो उपशम श्रेणी जा रहा है उसके तो नष्ट हुआ नहीं है, तो क्या कहलाएगा, वो नियम रूप से हो गया, यम रूप से तो हुआ नहीं कि हमेशा पाए नीचे आएगा तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान हट जाएगा, तो यम रूप से नहीं हुआ। तो वही क्वेश्चन करे कि आप फिर उसको दोनों रूप से मानते हैं क्या? उत्तर दे रहे हैं, आदि के 2 विकल्प तो ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा हमने माना ही नहीं है। इसी प्रकार तीसरे विकल्प में दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि पंच यम और एक यम के भेद से संयम में कोई भेद ही संभव नहीं है। यदि एक यम और पंच यम नियम संयम के न्यूनाधिक भाव के कारण होते तो संयम में भेद भी हो जाता, परंतु ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि संयम के प्रति दोनों में कोई विशेषता नहीं है, अतः सूक्ष्म सांप्राय उन दोनों की अपेक्षा से 2 भेद नहीं हो सकता। यहाँ करे संयम तो संयम है, उसमें ऐसा कोई भेद नहीं बनता, यम रूप और संयम रूप ऐसा कोई भेद नहीं बनता है। शंका, जबकि उन दोनों की अपेक्षा संयम के 2 भेद नहीं हो सकते तो 5 प्रकार के संयम का उपदेश कैसे बन सकता है? आप कहते हो 5 प्रकार का संयम है, एक तरफ आप कह दिए कि कोई भेद नहीं बनता है, ऐसे कैसे होगा? शंका कर रहे हैं। यदि 5 प्रकार संयम घटित नहीं होता है तो मत हो, कह रहे नहीं होता तो मत घटाइए, आप खाली एक संयम ही कह दीजिए, पर 2 तरह से तो नहीं होगा कि यम रूप हो और नियम रूप हो, ऐसा नहीं होता। तो संयम कितने प्रकार का होता है?
समाधान, संयम 4 प्रकार का होता है, क्योंकि 5वां संयम पाया ही नहीं जाता। समाधान करें। यथाख्यात शुद्धि संयत में उपशांत कसाय, वीतराग छदमस्त, छीन कसाय, वीतराग छदमस्त, संयोग केवली और अयोग केवली, ये 4 गुण स्थान होते हैं। संयता संयत नामक संयम में एक देश विरत अर्थात संयमा संयम गुण स्थान होता है। असंयत में एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होते हैं। हम लोग सब जान रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय चौथे गुण स्थान तक असंयम है, 5वें में देश संयम है, 6ठे से लेकर के सकल संयम चालू हो जाता है, सामायिक छेदोपस्थापना चालू हो जाता है। शंका, कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव संयत देखे जाते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि संयम सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी संयम कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन होगा। यानी सामायिक छेदोपस्थापना मुनि का संयम है, 5वां गुण स्थान है। ये कब कहलाएगा संयम? जब सामने वाले को अगर सम्यक दर्शन है तो ये संयम उनके है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो असंयम ही है, असंयत भी है। अगर सम्यक दृष्टि होते हुए भी अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, चौथा गुण स्थान है, तब भी वे असंयमी हैं, और सम्यक दर्शन नहीं है तब तो मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। सिद्ध जीवों में कौन सा संयम होता है? समाधान, संयम मार्गणा में एक में से एक भी संयम नहीं होता है, क्योंकि उनके बुद्धि पूर्वक निवृत्ति का अभाव होने से वे संयत नहीं है। संयता संयत नहीं है और असंयत भी नहीं है। सिद्ध भगवान के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी संपूर्ण पाप क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं। विषयों में 2 प्रकार के असंयम अर्थात इंद्रिय संयम और प्राणी वध रूप से प्रवृत्ति न होने के कारण सिद्ध असंयत भी नहीं है। इसी प्रकार सिद्ध संयत भी नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति पूर्वक उनमें विशेष निरोध का अभाव है। तदनुसार संयम और असंयम इन दोनों के संयोग से उत्पन्न संयमा संयम का भी सिद्धों के अभाव है। इस प्रकार संयम मार्गना के 7 भेदों का सिद्धों में अभाव होने पर भी सिद्धों में चारित्र मोहनी कर्म का क्षय हो जाने से छायिक चारित्र है। उनके चारित्र का क्या नाम है? यथाख्यात चारित्र भी उनके चारित्र का नाम नहीं है, छायिक चारित्र उनका नाम है। क्योंकि छायिक भाव का नाश या अभाव नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे सिद्ध कभी अभाव को प्राप्त नहीं होंगे, कभी सिद्ध अवस्था नाश को प्राप्त नहीं होगी, और छायिक भाव भी कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उनके छायिक चारित्र है। गाथा नंबर 691। दर्शन मार्गणा में गुण स्थान। चौरख थावर विरद सम्मा इठी दुखी नमो होती, चक्कु चक्कु ओही जिन सिद्धे केवलम बोधि। चौरख थावर विरद सम्मा इठी दुखी नमो होती, चक्कु चक्कु ओही जिन सिद्धे केवलम बोधि। कथा का उच्चारण करें। चौरख थावर विरद सम्मा इट्ठी दुखी नमोहति, चक्षु अचक्षु ओई जिन सिद्धे केवलम होदी। चौरख थावर विरद सम्मा इठी दुखिन मोहोति, चक्षु अचक्षु ओहि जिन सिद्धे केवलम हो। अच्छा मैं पढ़ती। चतुरक्ष स्थावर विरत सम्यक दृष्टिस्तु क्षीण मोह इति, चक्षु चक्षु धी जिन सिद्धे केवलम भवति। ललिता जी एक मिनट, ललिता जी सहयोग केवली के भी अपन यथा क्या चारित्र थोड़ी घटाएंगे, उनके तो क्षायिक चारित्र हो गया ना। नहीं 14वीं गुण स्थान तक यथा 13वें सहयोगी 13वें में। हाँ
14वें गुण स्थान तक है, यथाख्याचारी 11 से लेके 14 तक है। चहु, चहु माने चार, अर्थ माने इंद्री। हाँ बोलिए। अभी अर्थ नहीं, माने सुविधि इंद्रिय। सागर जी महाराष्ट्र है ना, आचार्य सुविधि सागर जी हाँ, जो चेन्नई में थे, बहुत हाँ, हमरा उन्होंने जैसे कहा कि यथा क्या चारित्र सहयोगी जिनमें इसलिए नहीं घटाएंगे कि उनके अभी अभी वेदनीय कर्म शेष है, साता वेदनीय है, पर बोले कोई भी कर्म है तब तक, क्या बोला उन्होंने, मेरे मतलब कम समझ में आई वो बात कि नहीं तो आप समझे नहीं है तो मैं उसका उत्तर कैसे दूं। हाँ वो भी बात सही है। साता वेदनी कर्म तो 11वें गुण स्थान में भी बंध रहा है, पर यथाख्यात चारित्र है 11वें में भी, 12वें में भी यथाख्यात। तभी तो कहा जाता है ना कि देखो क्या परिणामों की विचित्रता देखें। जो यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान में जैसी आत्मा, यथाख्यात माने जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा, यथा माने वैसा का वैसा अनुभव में आना, ऐसा चारित्र प्रकट हो गया 11वें गुण स्थान में, आत्मा का अनुभव कर लिया। फिर भी ऐसे जीव असंख्यातों निगोद में पड़े हैं, परिणामों की विचित्रता देखो। तभी तो कहा जाता है एक सी उपलब्धि है 11वें में और 14वें में। उस समय अंतर मूर्ति तक जो 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि को जो आत्मा की अनुभूति का परमानंद हो रहा है, वही का वही आनंद 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली को हो रहा है। परंतु परिणाम देखिए कहाँ से कहाँ खत्म कर देते हैं और कहाँ जन्म हो जाता है। अब बाकी तो वो क्या कहें, आप पूरा वैसा का वैसा बताएं तो फिर हम योगों लोग। की अपेक्षा बताए तो उन्होंने योग, क्योंकि उनके अभी भी काय योग है और साता वेदी का उदय है, उन्होंने कुछ तर्क दिया था, मैं तो ध्यान एक नहीं आ बात रहा। नहीं नहीं वो कह नहीं सकते आपके समझने में। अब इसका हाँ मतलब तो फिर हम लोग ऐसे समझें। हाँ सोचिए क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्या कारण है। हम लोग तर्क लगाएं। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय, उसके आगे तो है नहीं, क्योंकि कसाय सूक्ष्म सांप्राय कसाय के बस से कहा गया। तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि 11 से 14 तक संयम ही नहीं है, असंयमी हो गए, क्योंकि छाई तो भी कहा नहीं जा सकता। तो फिर क्या घटाना पड़ेगा कि 4 गुण स्थान वाले मुनि महाराज असंयमी हो गए, क्योंकि और कोई संयम तो बचा नहीं, 4 संयम हो चुके। तो ऐसा नहीं होता, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, आपको पकड़ वही में तो नहीं आया। उन्होंने गलत नहीं कहा, मैं नहीं समझ पाई थी, पता नहीं क्या। तो जब तक आप बढ़िया से बोलेंगे नहीं तब तक मैं उसको कैसे क्या कहूँ, बोलिए। चलिए, चक्षु अख थावर, चक्षु माने चक्षु दर्शन, अख अख माने चौ अख माने चतुर इंद्रिय, थावर माने स्थावर, विरद माने विरत, अविरत, सम्मा इठी, विरत सम्मा इठी माने अविरत सम्यक दृष्टि, छीन मोहेति माने छीन मोह पर्यंत तक। फिर चक्षु छीन मोह माने 12वां गुण स्थान, चक्षु माने चक्षु दर्शन, अचक्षु माने अचक्षु दर्शन, ओहि माने अवधि दर्शन, जिन सिद्धे और जिनेन्द्र सिद्ध, जिन और सिद्ध में केवलम होती माने केवल होता है, यानी केवल दर्शन होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि चक्षु दर्शन में तो जो चतुर इंद्रिय से लेकर के कहाँ तक, बोला 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन होता है। और अचक्षु दर्शन कहाँ तक होता है, तो बोल दिए अस्थावर ले लेंगे ऊपर से, अस्थावर से लेके मिथ्या दृष्टि से लेकर के कहाँ तक होता है, छीन मोह तक होता है। अवधि दर्शन सम्मा इठी सम्यक अविरत विरत अविरत सम्मा इठी, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के छीन मोहिती छीन मोह पर्यंत होता है। फिर नीचे केवल दर्शन जिन व सिद्धों के होता है। इस तरह से चारों दर्शन तो पंक्ति में घटा दिए। चक्षु दर्शन में मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर छीन मोह तक 12 गुण स्थान होते हैं। 12 गुण स्थान किस किस अपेक्षा से कहे गए, चक्षु दर्शन में किस अपेक्षा से 12 गुण स्थान कहे गए। 12वें गुण स्थान में इसका सत्ता से विच्युति होती है चक्षु दर्शन। हाँ, चक्षु दर्शन की
12वें गुण स्थान से सत्व विच्छुत्ति होती है, इस कारण से 12वां गुण स्थान तक इसको कहा गया। बहुत सुंदर उत्तर। गाथा में चतुरिंद्रिय से लेकर इन शब्दों के द्वारा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री इन जीवों का निषेध हो जाता है। चक्षु दर्शन वहां पर है ही नहीं, अर्थात 1 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीवों तक चक्षु दर्शन नहीं होता है। चतुरिंद्रिय जीवों के मात्र एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। अतः चतुरिंद्रिय जीवों से लेकर मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अचक्षु दर्शन स्थावर काय से लेकर अर्थात 1 इंद्रिय मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर, क्योंकि स्थावर काय 1 इंद्रिय व मिथ्या दृष्टि होते हैं। अचक्षु दर्शन में भी मिथ्यात्व से लेकर छीन कसाय तक 12 गुण स्थान होते हैं। अवधि दर्शन में असंयत गुण स्थान से लेकर छीन मोह तक 9 गुण स्थान होते हैं। केवल दर्शन में संयोग केवली, अयोग केवली ये 2 गुण स्थान सिद्ध जीव के होते हैं। चले आगे। दीदी विभंग ज्ञान का तो 3 गुण स्थान माना जाएगा। विभंग गुण स्थान 2 ही कहा जाता है, तीसरे के लिए तो क्योंकि विभंग थोड़ा सा, तीसरा गुण स्थान तो पूरा मिथ्यात्व है नहीं, इसलिए तीसरे गुण स्थान को विभंग में भी घटा आता ही नहीं, कहीं पर ऐसा उल्लेख ही नहीं आता है कि तीसरे गुण स्थान में कौन सा अवधि दर्शन घटाएं, ऐसा मिलता नहीं है। विभंग लिख दिया पहले दूसरे गुण स्थान में, अवधि दर्शन लिख दिया चौथे से, बस ऐसे ही आया है। तीसरे गुण स्थान का कुछ ऊपर रूपना ही अभी तक मुझे तो नहीं मिली है। प्रणाम दीदी। लेश्या मार्गना में गुण स्थानों का कथन, सारी मार्गना दोहरा रहे हैं। देखिए, थावर काय पहुदी अविर सम्मोति अस्वती लेसा सन्निधो अपमत्तो जावद सुवती निलेसाओ। थावर काय पहुदी अविर सम्मोति अस्वती लेसा सन्निधो अपमत्तो जावद सुवती निलेसाओ। नवरीय सुकालेसा सजोगी चरी मोती हो दिया नियमेना गए जोगिनि सिद्धे लेसा नदिथिनी दिठम। नवरिय सुक्का लेसा अजोगी चरी मोती हो दिनियमेना गए जोगी मिय सिद्धे लेसा नदिथिनी दिठम। जो गाथा का उच्चारण नहीं करें वो करें। अवर काय पुहुदी अविरद सम्मोति असुहित्य लेसा सन्निधो अपमत्तो जावदु सुहितिन्नि लेसाओ। नावरियसु सुक्का लेसा सजोगी चरिमोती होंदी नियमेन गए जोगी में भी सिद्धे लेसा नथिति निदिठ। स्थावरकाय प्रभृति अविदित सम्यकीति असुपत्रिकलेस्याः संगीतः प्रमतो यावतु सुपस्तित्रोलेस्याः। अवधि च शुक्लालेश्या सयोगी चरमिति भवति नियमेन गतियोगेऽपि च सिद्धे लेशा नास्तीति निर्दिष्टम। स्थावर काय पहुदी अस्थावर काय से लेकर अविरत सम्मति अविरत सम्यक दृष्टि तक अशुभ तीलेशा अशुभ तीलेशा होती है। सन्निधो अपमत्तो संगी से लेकर अप्रमत तक शुभ तीन लेशाओ शुभ 3 लेशा होती है। नवरी या सुक्का, नवरी माने किंतु, सुक्का माने शुक्ल, लेश्या माने लेश्या, शुक्ल लेश्या, किंतु शुक्ल लेश्या संयोग केवली के चरम संयोग केवली तक नियम से होती है। गए जो गमी जिसका योग बीत गया है, यानी अयोग केवली के, और भी माने और सिद्धे माने सिद्ध को लेसा नथिति निदिठम लेस्या का प्रकरण नहीं आया है, यानी लेस्या नहीं होती है। समय हो गया है।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे म्यूट हो गया। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी जीवकांत जी की जय। 9 बार नमोकार। भावी को प्रणाम, बाकी सबको जय जय और त्यागी वर्ती को प्रणाम, सादर जय। सभी को दीदी को प्रणाम, तुलसी माता जी को सादर जय ललित जिनेंद्र। जी को सादर सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। प्रतिमा दीदी को वंदना, सबको जय जिनेंद्र। बड़े को दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम। सभी सबको सादर जय।